Hello students, good morning everyone. So next topic in our chapter is opening ceremony. तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, पहले ओपनिंग सेरेमनी के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ओपनिंग सेरेमनी होती क्या है. सो कोई भी बिग इवेंट, नॉट ओनली ओलंपिक्स गेम्स, कोई भी बड़ा इवेंट लाइक कोई भी वर्ल्ड कप हो, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, इवन अगर हम क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल जैसे होता है आपका, तो आईपीएल के अंदर भी मतलब उनको स्टार्ट करने से पहले गेम्स की शुरुआत करने से पहले एक ओपनिंग सेरेमनी कंडक्ट की जाती है. ओपनिंग सेरेमनी में क्या होता है कि जो भी प्लेयर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सभी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं. एक फन इवेंट होता है जिसके अंदर सभी को ओथ दी जाती है कि वो फेयरली गेम प्ले करेंगे और स्पोर्ट्समैनशिप का मतलब जो स्पोर्ट्समैनशिप है उसको फॉलो करेंगे, उसको शो करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे सभी दूसरे प्लेयर्स की. तो मतलब यही ओपनिंग सेरेमनी के अंदर कहीं ना कहीं होता है. सो लेट अस स्टडी हियर कि व्हाट इज द ओपनिंग सेरेमनी इन ओलंपिक गेम्स. सो all the players, their trainers, brother and fathers assembled in the auditorium on the opening day to take part in the opening ceremony. कह रहे कि जो भी जितने भी प्लेयर्स हैं, उनके जो ट्रेनर्स हैं लाइक कोचेज वगैरह आप कह सकते हो, उनकी फैमिली मेम्बर्स, भाई हो गए, उनके फादर हो गए, वो सभी के सभी ऑडिटोरियम के अंदर इकट्ठे होते थे जो ओपनिंग डे होता था उस दिन, और सभी ओपनिंग सेरेमनी के अंदर हिस्सा लेते थे. एक्सपर्ट्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स मेड देम टेक ओथ दैट दे वुड टेक पार्ट इन द गेम्स इन अकॉर्डेंस विद द रूल एंड दैट दे हैड रिसीव्ड ट्रेनिंग फॉर नॉट लेस देन अ पीरियड ऑफ 10 months. और उस दिन जो एक्सपर्ट्स होते थे गेम्स के, स्पोर्ट्स के जो एक्सपर्ट होते थे और गेम्स के, वो उनको एक ओथ मतलब शपथ दिलाते थे कि मतलब कहीं ना कहीं वो इस शपथ को ग्रहण करते थे कि वो गेम के अकॉर्डिंग और जो उसके रूल्स हैं, किसी भी गेम के अकॉर्डिंग जो रूल्स हैं और जो उन्होंने ट्रेनिंग ली है वो 10 महीने से कम के समय की नहीं ली है, कि 10 महीने की ट्रेनिंग उन्होंने पूरी की है. आफ्टर दिस अ पिग वाज सैक्रिफाइस्ड बिफोर गॉड ज्यूस हेरिकोस. उसके बाद एक पिग की बलि दी जाती थी. After the sacrifice was offered to the god, one by one, each and every player came out of the sports arena. उसके बाद जब ये बलि दे दी जाती थी, उसके बाद एक एक करके हर एक प्लेयर जो आप स्पोर्ट्स एरिना कह सकते हो या फिर ग्राउंड कह सकते हो या ऑडिटोरियम कह सकते हो, उससे बाहर आता था. एक्जैक्टली एट द सेम टाइम, वन बाय वन, दिस पार्टिसिपेंट्स वी इंट्रोड्यूस टू द स्पेक्टेटर्स. और उसके बाद उसी समय पर हर एक प्लेयर अपने आप को जो स्पेक्टेटर्स दर्शक थे उनसे इंट्रोड्यूस करता था. इफ एनी स्पेक्टेटर हैड सम ऑब्जेक्शन अगेंस्ट एनी प्लेयर, द प्लेयर वाज नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन. और अगर किसी दर्शक को किसी भी प्लेयर से अगर ऑब्जेक्शन होता था तो उस प्लेयर को कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था. रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स who had no objection against them were allowed to take part in the competition. और जो बचे हुए प्लेयर्स थे जिनके खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता था वो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेते थे. अ डिक्लेरेशन वाज मेड देयर आफ्टर टू स्टार्ट द कॉम्पिटिशन. उसके बाद एक डिक्लेरेशन होती थी, मतलब जो भी एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो भी चीफ गेस्ट है वो डिक्लेयर करता है कि गेम शुरू अब से हो जाते हैं. नंबर ऑफ गेम्स kept on increasing along with the time. और टाइम के साथ धीरे धीरे जो नंबर ऑफ गेम्स थे, खेलों की संख्या थी, वो धीरे धीरे बढ़ती गई. 400 यार्ड वॉकिंग वाज इन द ईयर 727 BC. जो 400 यार्ड की वॉकिंग थी वो 727 बिफोर क्राइस्ट या BC के अंदर प्रेजेंट थी. 3 माइल रेस वाज एडेड इन द ईयर 720 BC. और जो 3 माइल रेस है उसको 720 के अंदर ऐड किया गया. पेंटाथलॉन इन 708 BC. जो पेंटाथलॉन होता है जिसके अंदर 5 गेम्स होते हैं लगातार. अगर आपने सुना हो तो इसके अंदर सबसे पहले रनिंग होती है, फिर साइकिलिंग होती है,
स्विमिंग भी होती है, हर्डल जंप होता है एंड लास्ट में 100 मीटर रेस होती है। तो ये पेंटाथलॉन होते हैं। बॉक्सिंग 688 BC, जो बॉक्सिंग है उसको 688 के अंदर ऐड किया गया। हॉर्स रेस वाज इंक्लूडेड इन 648, और जो घुड़सवारी थी या फिर घोड़ों की रेस थी उसको 648 के अंदर ऐड किया गया। सच इंक्लूजन इन द नंबर ऑफ गेम्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो ऐसे जो नंबर ऑफ गेम्स थे वो धीरे धीरे उनका जो इंक्लूजन था वो बढ़ता गया। एज अ रिजल्ट द स्पोर्ट्स एक्स्ट्रावेगेंजा वाज लेटर ऑर्गेनाइज्ड फॉर 5 days, और जिसकी वजह से जो ये स्पोर्ट्स का इतना बड़ा इवेंट था इसको कहीं ना कहीं बाद में 5 दिन के लिए ऑर्गेनाइज किया गया। फर्स्ट डे वाज अलॉटेड टू द रिलीजियस फंक्शंस, नथिंग एल्स वाज डन ऑन दैट डे। जो पहला दिन था वो रिलीजियस फंक्शंस के साथ के लिए होता, धार्मिक जो कहीं ना कहीं इवेंट थे वो होते थे। उस दिन और कुछ भी नहीं होता था। ऑन सेकेंड डे मार्च पास्ट एंड इंट्रोडक्शन वर डन एंड देयर आफ्टर चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग एंड पेंटाथलॉन वर डन। और जो दूसरे दिन पहले मार्च पास्ट होती थी, फिर प्लेस का इंट्रोडक्शन होता था, उसके बाद जो चैरियट रेस होती है जो मतलब रथ वगैरह की रेसिंग, या फिर आप हाँ कैसे तो रथ वगैरह की रेसिंग होती थी, और फिर हॉर्स रेसिंग और फिर पेंटाथलॉन ये होते थे। ऑन द थर्ड डे सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल वर परफॉर्म्ड इन द मॉर्निंग। तीसरे दिन जानवरों की बलि दी जाती थी। आफ्टर दिस रेसिस बॉक्सिंग एंड रेसलिंग कॉम्पिटिशन्स वर हेल्ड। एथलेटिक इवेंट्स रेसलिंग एंड बॉक्सिंग वर ऑर्गेनाइज ऑन द फोर्थ डे। उसके बाद जो रेस, बॉक्सिंग और रेसलिंग कॉम्पिटिशन थे वो होते थे। एथलेटिक इवेंट, रेसलिंग और जो बॉक्सिंग थे वो चौथे दिन ऑर्गेनाइज किए जाते थे। तो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर आपका ये सब रहता था। उसके बाद अवार्ड्स। अब देखिए मॉडर्न ओलंपिक गेम्स और जो एंशियंट ओलंपिक गेम्स थे उनके अंदर जो कहीं ना कहीं जीत मतलब कि जो प्लेयर्स वॉन करते हैं अपने गेम के अंदर, उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं उनमें डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था आप जब अभी इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अवार्ड्स के अंदर इन एंशियंट ओलंपिक गेम्स वेरी स्कैंटी अटेंशन वाज पेड टुवर्ड्स द अवार्ड्स। ओनली फूड ग्रेन्स एंड एनिमल्स वर गिवन एज अवार्ड टू द अवॉर्डीज। तो कहने की एंशियंट ओलंपिक गेम्स के अंदर जो अवार्ड थे उनकी तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता था, और अवार्ड के रूप में कहीं ना कहीं फूड ग्रेन्स मतलब कि जो जैसे गेहूं हो गया, मतलब कहीं ना कहीं खाने का सामान दिया जाता था, और साथ में एनिमल्स जो जानवर थे उनको एज अ अवार्ड अवॉर्डीज को दिया जाता था। आफ्टर सम टाइम क्राउन मेड ऑफ ऑलिव लीव्स वर बीइंग गिवन टू द अवॉर्डीज। कुछ समय के बाद एक क्राउन कहीं ना कहीं जो जीतने वाले थे उनको दिया जाने लगा, जो कि ओलिव की जो पत्तियां होती है, ओलिव ट्री की जो पत्तियां होती हैं उनसे बना हुआ होता है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज द मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स। अब देखिए ओलंपिक गेम्स आपके काफ़ी तरीके के होते हैं, हमने पहले ही शायद बात की थी। जो नॉर्मल ओलंपिक गेम्स है उनको समर ओलंपिक गेम्स कहा जाता है। विंटर ओलंपिक गेम्स भी होते हैं, और जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए भी ओलंपिक गेम्स होते हैं जिनको हम पैरालंपिक्स कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओलंपिक गेम्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स। In the year 1893, he called a meeting of various countries like Italy, Greece, Spain, and Sweden were in favor of the idea, whereas remaining countries opposed the idea strongly. But Coubertin was a man not to be deterred. Without a pause, he kept on making efforts, and on 16th June 1894, a meeting of 13 countries was held in Paris. In all, 75 representatives from these 13 countries participated in meeting. मिस्टर कॉबर्टिन प्रेजाइडेड द मीटिंग। अब देखिए भाई, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न समर ओलंपिक गेम्स हैं इनको शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो कॉबर्टिन को जाता है। कॉबर्टिन एक विद्वान थे। तो कह रहे कि कॉबर्टिन ने 1893 के अंदर एक मीटिंग कंडक्ट की थी जिसके अंदर बहुत सी कंट्रीज आई थी, लाइक इटली, ग्रीस, स्पेन और स्वीडन, जो थे कहीं ना कहीं ओलंपिक गेम्स का जो आइडिया था उसके फेवर में थे, जबकि जो बाकी कंट्रीज थी वो इसके अगेंस्ट थे।
लेकिन कोबर्टिन ने कहीं ना कहीं वो अपनी मतलब कि जो अपने प्रयासों पे कोबर्टिन डटा रहा और बिना रुके उसने मतलब कि अपने एफर्ट को वो करता रहा। फिर 16 जून 1894 को एक और मीटिंग हुई जिसके अंदर 13 कंट्रीज आई और उसके अंदर जो 75 रिप्रेजेंटेटिव्स थे 13 कंट्रीज से, उन्होंने पार्टिसिपेट लिया। और जो ये मीटिंग थी इसको कोबर्टिन ने कहीं ना कहीं हेड किया था, वो इसको मतलब कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग का हेड था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, जो बाकी है वो हम कल करेंगे। थैंक यू एवरीवन।